हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। आज उसके क्रम में हम लोग अपना अगला वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उन्हें नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है भैया, उनको ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज क्या क्वेश्चंस हमारे द्वारा लाए गए हैं। आज आपको 2 क्वेश्चंस तो फिगर काउंटिंग के मिलेंगे और साथ में 1-2 क्वेश्चंस हैं जो लेटर सीरीज़ के या नंबर सीरीज़ के मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमने क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया है। देखिए क्या कुछ बातें हैं। देखिए ये जो आपको चित्र दिखाया गया है ना, ये वाला चित्र, ये 2021 में पूछा गया था। जो 2021 में प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप हमें बताओ इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, कितने वर्ग हैं आपको ये भी बताना है, साथ में कितने जो है त्रिभुज हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कितने वर्ग इसमें बन रहे हैं और कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह के फिगर काउंटिंग के चित्र दिखें तो आपको क्या करना है, आपको ना इसे टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जब इस तरह का एक आकृति बना हो तो हमें कैसे इसके जो ट्रायंगल्स हैं वो गिनने चाहिए। तो देखिए, जब सपोज दैट आपके पास एक बॉक्स दिया गया हो, ठीक है, और उसमें से 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुजर रही हों या 3 रेखाएं, 4 रेखाएं, चाहे जितनी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुजर रही हों, तो हम क्या करते हैं, कैसे काउंट करते हैं। तो हमने बताया था कि रेखाओं को गिन लीजिए और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो बात की बात है। लेकिन सपोज दैट आपको इसमें लगे कि क्या पता सच में होता है कि नहीं होता, तो हम इसको चेक करेंगे। अगर हम इसको चेक करेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें सच में 8 ही त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए इसको आपको बताते हैं। देखिए जब आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स तो आपको सामने सामने दिख ही रहे हैं ना। 1 2 3 4 ये 4 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए सपोज दैट आप इसके जो है ABCD इनको मान लीजिए। तो आप देखिए ए से लेकर के C और B, ठीक है, ACB ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बड़ा सा। ठीक है, जब इधर का बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि इधर भी एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा, ADC। ये 4 तो पहले ही थे, ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। अब देखिए जब हमने ADC का बनाया और ABC का बना लिया तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इधर भी तो जाएंगे। ठीक है, इसका भी तो एक ट्रायंगल बनेगा, ABD बन रहा है कि नहीं, ABD ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। और जब इधर वाला बन गया तो जाहिर सी बात है कि इधर भी एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं। BDC देखिए कहीं भी BDC मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक ट्रायंगल आपको BDC करके भी बन जाएगा। अर्थात 4 पहले थे, 4 और बन गए तो 8 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। लेकिन हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जितनी रेखाएं दी हुई हैं उन रेखाओं को काउंट कीजिए, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपको रिजल्ट आएगा वही इसके ट्रायंगल्स माने जाएंगे। ठीक है, तो यही वाली आकृति आप यहाँ पे उठा के रख दीजिए। देखिए तो देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया, 8 ट्रायंगल्स यहाँ बन रहे हैं, 8 ट्रायंगल्स यहाँ बन रहे हैं, अर्थात 16 ट्रायंगल्स तो आपको मोटे मोटे दिख रहे हैं। ठीक है, तो 16 तो यहाँ बन गए। अब आप देखिए 16 यहाँ बन गए ना, 8 और 8 यहाँ 16 बन गए। अब आप देखिए केवल और केवल 16 से ही समाप्त नहीं हो जाना है। अब आप देखिए कुछ बड़े बड़े ट्रायंगल्स भी बन रहे होंगे। जब भी 2 ट्रायंगल्स मतलब कि जब भी इस तरह की 2 आकृति आपस में जुड़ी होती है तो 2 ट्रायंगल्स इसमें एक्स्ट्रा बनते हैं बड़े बड़े से। और वो क्यों बनेंगे, क्योंकि ये एक लाइन इन दोनों को जोड़ रही है। जब ये लाइन बीच में है तो एक ट्रायंगल तो ये वाला भी बनाएगा और एक ट्रायंगल ये वाला भी बनाएगा। ठीक है, तो केवल और केवल ट्रिक्स से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत अपनी आंखों को खोल के रखना पड़ेगा। तो आप देखिए कि 16 और 2 टोटल 18 ट्रायंगल्स इसमें बन जाएंगे। ठीक है, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो इस वाले फिगर में आपको 18 ट्रायंगल्स बनते हुए मिल जाएंगे। अब तो हमने ट्रायंगल्स देख लिया, अब हम देखेंगे कि कितने वर्ग बन रहे हैं। वर्ग किनको कहते हैं, तो जो भी ये जो आकृति आपको मिल रही है ना, इसमें चारों भुजाओं की जो मतलब लंबाई है वो समान होगी। तो जिस भी चतुर्भुज वाली जो आकृति है जिसमें 4 जो है आपको कोण और भुजाएं देखने को मिल रही हैं, उसमें अगर जो मतलब कि जितनी भी रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान है तो आप समझिए कि वर्ग है वो। ठीक है, तो आप देखिए इसकी जो भी लंबाई है वो सब
एक मतलब एक दूसरे के समान है, तो ये क्या है, ये वर्ग है। वही आपसे यहाँ पूछ रहे हैं, चलो बताओ इसमें कितने वर्ग हैं। तो आप देखिए 2 वर्ग तो आपको साफ साफ ही दिख रहे हैं, एक वर्ग ये वाला और दूसरा हो गया ये वाला। अब आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ से जो ये मतलब चित्र बन रहा है ये भी तो एक वर्ग का निर्माण कर रहा है कि नहीं। ये वाली रेखा मतलब ये 4 की चारों रेखाएं जो हैं वो इनकी लंबाई बराबर दिख रही है कि नहीं, दिख ही रही होगी मेरे ख्याल से। तो इस वजह से यहाँ पे भी एक आपको मिल जाएगा क्या, वर्ग। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इस आकृति में आपको 3 वर्ग मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, 3 वर्ग मिल रहा है और 18 भैया इसमें त्रिभुज मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। इसमें आपको कितने जो है वर्ग और त्रिभुज मिल रहे हैं, तो इसमें आपको 3 वर्ग और 18 जो ट्रायंगल्स हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, अगर अकेले ट्रायंगल्स पूछा होता तो केवल 18 उत्तर आता। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी फिगर काउंटिंग से ही है। तो चलिए देखिए उसमें क्या आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें ना आपसे केवल और केवल पूछ रहे हैं कि कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, तो ये एक चित्र बनाया गया है और इस चित्र में आपसे वर्ग जो है वो पूछ रहे हैं। तो वही करेंगे जो इसके पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था। सबसे पहले तो जो आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं उन्हें आप जोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको एक जो है वर्ग बनता दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन्हें जोड़ लीजिए। एक ब्लॉक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये हुआ, चौथा ये। नीचे भी यही कंडीशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ से ये मतलब दूसरा हो जा रहा है। तो 5वां ये हो गया, 6ठा ये, 7वां ये, 8वां ये, अर्थात 8 आपको जो है बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, जितने भी ब्लॉक्स मिलते जाएं उन्हें हम जोड़ते चलेंगे, तभी जा करके इसकी जो मतलब कि सही उत्तर जो है वो आपको मिल पाएगा। तो 8 तो आपको मोटे मोटे मिल गए। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखिए तो एक ये वो ऐसे जो जा रहा है ये भी तो वर्ग ही बना रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक वर्ग बना रहा है कि नहीं। जब ये बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी बना रहा है, तो एक ये भी हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये जा रहा है अपने आप में ये भी तो एक वर्ग का निर्माण कर रहा है कि नहीं, बीच वाला। तो आप देखिए एक ये भी हो गया। तो 8 1 9 1 10 1 11 और कहाँ पे बन रहा है, यहाँ तक हो गया और यहाँ तक हमने देख ही लिया था। ये बड़ा वाला ये भी हो गया, ये भी हो गया। केवल 12 ही मुझे मिल रहे हैं, 8 2 10 1 11 मिल रहे हैं, जबकि और हमें मिलने चाहिए। तो हम वेट करते हैं कहाँ पे हमारा जो मिस्टेक है वो हो रहा है। ये हमने जोड़ा कि नहीं जोड़ा। तो 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 के बाद ये 12 हाँ देखिए भैया यहाँ से एक जो है आप ले आएंगे तो एक चतुर्भुज तो यहाँ से यहाँ तक भी बनेगा। और जब एक चतुर्भुज यहाँ, चतुर्भुज मतलब एक वर्ग यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से ले जा करके आप इस साइड भी तो एक चतुर्भुज अर्थात वर्ग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो इसमें टोटल आप देखें कितने चतुर्भुज बन रहे हैं या कितने जो है बन रहे हैं वर्ग। तो भैया इसमें टोटल 13 वर्ग बनेंगे। कितने, 13 वर्ग इस चित्र में बनाया जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं कैसे हमने देखा। पहले जो बड़े बड़े ब्लॉक्स थे हमने उन्हें काउंट कर लिया तो 8 ब्लॉक मिलके आए हैं। फिर आप देखिए एक ये वाला बन रहा था 9 हो गया, दूसरा ये हो गया 10, फिर तीसरा जो है बीच वाले को हमने देख लिया 11। बीच वाले से नहीं, ये जो यहाँ वाली रेखा है यहाँ से साइड में ले गए तब एक बन गया, और इस साइड से जो है यहाँ तक ले आए तो एक और बन गया। इस हिसाब से आप देखें तो इसमें जो टोटल जो मतलब कि चतुर्भुज अर्थात वर्ग बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, 13 वर्ग बन रहे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गया होगा कि कितने वर्ग बने हैं, 13 वर्ग इसमें बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो 1 सेकेंड बस टाइम दीजिए। तो भैया वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए, थोड़ा हमारे अंदर भी मोटिवेशन बना रहे। आप लोग तो लाइक करने में पता नहीं कितना कंजूसी करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भैया एक श्रेणी दी हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3, और इंक मुझे लगता है इसकी ख़त्म हो चुकी है, अभी 4 ही दिन हुए हैं। चलिए देखेंगे। कह रहे हैं कि जो लुप्त अक्षर है ना वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं ब्लू कलर वाले से, इसमें नया इंक डाला हुआ है पर अच्छे से विजिबल नहीं होता है इसको लेकर के। A Z E V और J, ठीक है, ये आपको लेटर्स दिए हुए हैं। आगे कौन सा लेटर आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा लेटर आएगा। पहले तो हम लोग इसकी नंबरिंग ही कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए नंबरिंग करते हैं।
अब ए का क्या होता है, ए का 1 होता है पता है, जेड का होता है 26 और ई का देखें होता है 5, वी का होता है 22, जे का होता है 10। और कैसे होता है ये हमने इसकी पहले की जो वीडियो है उसमें बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो आपकी गलती है, उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आप देखें क्या हो रहा है, 1 से 5, 5 से 10, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे तो 4 ऐड हो रहा है, 5 फिर 5वां ऐड हुआ, और इसमें अगर आप देखें तो 26 में से अगर आप 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो आपको समझ आ रहा है ना कि जो एक संख्या है उसको छोड़ करके अगली वाली संख्या में 4 प्लस किया जा रहा है, और जो संख्या छोड़ा था उसमें देखें तो 4 माइनस हो रहा है। तो आगे भी अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 में से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, और 22 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 18, और 18 का जो मान होता है वो होता है R, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपना R, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करिएगा, हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो ना समझ आए, बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, बस 1-2 बार समझ आ जाए कि हाँ सच में किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और भैया आप लोगों के यहाँ गर्मी का क्या आलम है बता सकते हैं कमेंट करके, हम लोगों के यहाँ तो उबल रही है इस समय, मतलब गर्मी में हालत खराब है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, और जो प्रश्न चिन्ह वाला दिया है उसके पहले कौन कौन से अक्षर इन्होंने दिए हैं। तो डी दिया है, यफ दिया है, आई दिया है, बड़ा बड़ा लिख रहा है ताकि देखिए कम से कम, यम दिया है, और साथ में इसके आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके बगल जो है यक्स दिया है, हालांकि स्मॉल लेटर में नहीं कैपिटल में दिया है, ठीक है। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस, पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग करने के बाद फिर देखेंगे क्या हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या लेटर्स हैं, डी, एफ, आई, यम, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यक्स। चलिए देखते हैं, डी का होता है 4, ठीक है, यफ का होता है 6, आई का होता है 9, यम का होता है 13, और यहाँ आपको फिल करना है, यक्स का क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड, अर्थात 23 होना चाहिए मेरे ख्याल से, सॉरी 24 होना चाहिए, डब्ल्यू का होता है, ठीक है, 24 होना चाहिए, एक्स वाई जेड, ठीक है 24 होना चाहिए। अब देखिए ये किस तरह से किस क्रम में ये श्रेणी बढ़ रही है, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मार्क है वो फिल करना है। तो अगर आप देखें तो अगर आप 4 से इसको ले जाएंगे तो 4 2 6 होता है, 6 3 9 होता है, 9 4 13 होता है, अर्थात आप देखें कि ये जो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं ना वो एक एक प्लस करके इंक्रीज हुए, अर्थात पहली वाली में 2 का प्लस हुआ है, दूसरे वाले में आप देखेंगे तो दूसरे से तीसरा जो बना है वो 3 प्लस करके बना है, तीसरे से जो चौथा बना है वो 4 प्लस करके बना है, तो जाहिर सी बात है चौथे से पांचवा जो बनेगा वो 5 जो है प्लस करके बनेगा। तो 13 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, और 18 का मान फिर से आप देख लीजिए क्या आ जाएगा R, ठीक है। तो इस वाली जो सारणी है इसका भी मान कितना आएगा, R आएगा, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लॉस करना, लगभग 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। अगर हम लोग केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो पेपर खत्म हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस हम बढ़ा देते हैं आज, और वैसे भी बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तरीका मैंने सब बता ही दिया है, आप केवल और केवल आपको ये दिखाना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस लेटर सीरीज से बनते हैं, ठीक है। तो ADG, ठीक है, ADG दिया हुआ है, फिर GJ यम दिया हुआ है, ठीक है, फिर कह रहे हैं MPS। अब आपको आगे बताना है कि इसी तरह से जो अगला जो मतलब कि 3 लोगों की जोड़ी है वो क्या आने वाली है। चलिए देखते हैं, को दिया हुआ है लेटर सीरीज में आपको ADG लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप देखें GJ यम लिखा है, उसके बाद MPS लिखा है, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि बताइए भैया इसी क्रम में अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो अगला जो है 3 लोगों की जोड़ी है वो क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले वही करेंगे नंबरिंग, तो A का 4 मतलब 1, D का 4, G का 7, ठीक है। फिर आप देखें G का 7, J का 10, M का 13, फिर उसके बाद M का 13, P का क्या हो जाएगा, O का होता है 15, तो P का हो जाएगा 16, और फिर यस का हो जाएगा 19। तो इसी क्रम में हमको जो अगला है वो लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग।
तो एक में 3 जोड़ के 4 ला रहे हैं और उसके बाद 4 में 3 जोड़ करके 7 ला रहे हैं, अर्थात 3 का जो है प्लस कर रहे हैं ये लोग लेटर्स में। और उसके बाद ना लास्ट वाला जो लेटर है उसको ये लोग रिपीट कर रहे हैं अगली जो संख्या है या अगला जो लेटर है उसको लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए फिर इन्होंने 7 को रिपीट किया, उसके बाद 7 में 3 जोड़ा तो 10 आ गया, और 10 में इन्होंने 3 जोड़ा तो हो गया 13। सेम यहाँ देखें, लास्ट वाली जो डिजिट है या लास्ट वाला लेटर रिपीट किया, 3 जोड़ा तो 13 3 16 हो गया, और 16 में 3 जोड़ा तो 19 हो गया। अब ऐसे ही हम लोग करेंगे 19 को, भैया क्या करिए 19 को तो रिपीट ही कर लीजिए, ठीक है। 19 को हमने रिपीट किया, 19 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 19 3 22 मतलब 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 यहाँ लिखिए, और 22 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 देखा, 3 जोड़ के देख लीजिए। और चलिए हमने लेटर्स का जो मतलब कि जो नंबरिंग है वो तो कर ली। अब जब इसकी हम लोग लेटर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 का देखिए यस हो जाएगा, ठीक है, यस हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, 22 का होगा वी, और 25 का तो भैया क्या होता है वाई, ठीक है। तो अगर इसका जो सही उत्तर है इस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस वी वाई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यस वी वाई। तो मतलब कुल मिलाकर के अब आपको ना केवल और केवल किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं ये जाने रहिए। बाकी मैंने पूरा का पूरा तरीका बता दिया है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। यही परफेक्ट तरीका है कि हमें नंबरिंग पता हो, नंबरिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमें क्वेश्चन पहले देखने दीजिए। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्या कह रहे हैं, वही लेटर सीरीज ही है। कह रहे हैं कि आपके पास बी दिया हुआ है, बी के बाद इन्होंने डी दिया है, डी के बाद इन्होंने जी दिया है, जी के बाद इन्होंने के दिया है, और के बाद इनके द्वारा पी दिया गया है। और उसके बाद करें बताइए जो अगला लेटर है वो कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है RO 2017 का जो क्वेश्चन है वहां से पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं, फिर से नंबरिंग कीजिए। बी का हो जाएगा 2, डी का होगा 4, जी का हो जाएगा 7, के का क्या हो जाएगा, के का मेरे ख्याल से 11 होता है, ठीक है 11, और पी का क्या हो जाएगा, तो ओ का 15 होगा, तो जाहिर सी बात है कि पी का हो जाएगा 16, ठीक है। तो किस तरह से ये जो मतलब सीरीज है वो बढ़ी है देख लीजिए। 2 में इन्होंने 2 जोड़ा है, ठीक है, 4 में इन्होंने 3 जोड़ा है, तो 7 में इन्होंने 4 जोड़ा है, और इन्होंने 11 से 16 लाने में 5 जोड़ा है। तो आप देखिए कि एक एक का प्लस हो रहा है, तो हम लोग भी इसका एक प्लस कर देंगे, अर्थात 16 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, तो 6 6 12 हो जाएगा, अर्थात 22, ठीक है। 22 का जो मान है वो रख देंगे, और 22 का मान होता है वी, क्या होता है वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी, ठीक है, सही उत्तर वी हो जाएगा, वी वी, ठीक। तो 6 क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व करा दिए हैं। मैं सोच रही हूँ एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करा दूँ, क्योंकि ये जो लेटर सीरीज है ना इसके बाद लगभग समाप्त ही दिख रही है, मतलब फिर इस तरह की मतलब इजी वाली लेटर सीरीज कोई दिख नहीं रही है। तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व करा के छुट्टी लेते हैं। कल से फिर हम लोग जो नंबर सीरीज है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का देख लीजिए, और वो क्या है, ये आपसे क्या कह रहे हैं, ओहो, ये इन्होंने आपको लेटर्स दिए हुए हैं, ए दिया है, आर दिया है, फिर ई दिया है, ठीक है, ए आर ई, फिर यन के बाद इन्होंने आई दिया है, आई के बाद इन्होंने जे दिया है, और जे के बाद इन्होंने यम दिया है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है, और कह रहे हैं चलो सॉल्व करो। तो आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वहाँ पे जो रीजनिंग है उसमें लेटर सीरीज पूछा जाता है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो रीजनिंग वगैरह की जो क्लासेस है ना वो मतलब किसी भी चीज़ के लिए चल रही हो, कहीं के भी PYQ सॉल्व कराए जा रहे हो, आप उनके साथ जुड़ करके उनका लाभ जरूर लें। तो चलिए देखते हैं, चलिए क्या करेंगे, पहले वही लेटर्स का जो मान है वो लिखेंगे। तो लेटर्स का मान लिखिए, ए का मतलब कि हो जाएगा अपना 1, आर का हो जाएगा 18, ई का हो जाएगा 5, और यन का क्या हो जाएगा, यन का हो जाएगा अपना 14, और आई का हो जाएगा 9, जे का 10, और इसका हो जाएगा 13, और अगला वाला तो आपको बताना ही है, ठीक है। तो 1, 18, 5, 14, 9, 10, 13 फिर आपको बताना है। अब देखिए 1 से डायरेक्ट 18 लाना ये थोड़ा मतलब कि डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 1 से 18 पे नहीं जाएंगे, पहले 1 से 5 जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नज़दीक वाला है, ठीक है। तो 1 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 5 पे। तो अगर आप 1 से 5 पे जाएंगे तो यहाँ देखिए 4 को प्लस किया गया है, यहाँ देखिए फिर से अगर आप 5 से 4 मतलब 9 जाएंगे तो यहाँ भी 4 का प्लस किया गया है, 9 से फिर आप अगर 13 पे जाएंगे तो फिर से 4 का प्लस किया गया है,
और अगर आप 13 से 4 जाएंगे तो 17 होगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से 17 वाला आपसे पूछा नहीं है, ठीक। तो हमसे कौन सा पूछा है, हमसे ये वाला पूछा है। तो ये वाला जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इन्होंने ये 18 से 14 पे जा रहे हैं, अर्थात इनके द्वारा -4 किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप 18 से 14 पे जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने 4 जो है वो घटा दिया। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कीजिए, 14 से 10 पे जा रहे हैं, अर्थात 4 यहाँ पर भी माइनस किया है। तो 10 में आप 4 घटा दीजिए, ठीक है। 10 में आप 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, ठीक है। और 6 का जो मान है वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और 6 का मान क्या होता है, 6 का मान होता है यफ, ठीक है। 6 का मान क्या होगा, यफ होगा। तो ये इसका सही उत्तर निकल के आएगा आपके पास यफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। हमने आज टोटल आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। बहुत इजी से थे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं थे, इस वजह से मैंने आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आई होप आपको क्लास जो है वो समझ आई होगी। समझ आई है भैया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह की जो अन्य वीडियोस हैं वो आपको लगातार इस चैनल पे मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।